नमस्कार। रात्रि के इस शांत प्रहर में जब संसार निद्रा के आगोश में है, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाती है। हम उस रहस्य की खोज करेंगे जिसे विज्ञान श्वेत विवर या व्हाइट होल कहता है। एक ऐसा स्थान जहां समय का प्रवाह उल्टा बहता है, जहां अंधकार निगलता नहीं बल्कि प्रकाश उगल देता है। क्या यह ब्रह्मांड का दूसरा छोर है या फिर मृत्यु के बाद का जीवन? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें अपनी चेतना को इस नश्वर दुनिया से बहुत दूर ले जाना होगा, लेकिन उस अनंत प्रकाश की ओर जाने से पहले अपने मन को शांत कर लें, अपने नेत्रों को मूंद लें, अपनी पलकों को भारी हो जाने दें, जैसे कि वे किसी प्राचीन दुर्ग के विशाल द्वार हों जो अब रात्रि के विश्राम के लिए बंद हो रहे हैं। अनुभव करें कि आप अपनी शैया पर लेटे हुए हैं। आपके शरीर के नीचे का ये आधार, ये कोमल आसन आपको पृथ्वी के केंद्र से संबद्ध किए हुए है। किंचित विचार करें, अभी इसी क्षण आपका ये कक्ष क्या है? ये ईंट, पाषाण और सीमेंट से निर्मित एक छोटा सा चतुष्कोणीय पात्र है, एक आवरण जिसे आपने अपनी सुरक्षा के लिए रचा है ताकि आप इस विशाल ब्रह्मांड की शून्यता से बच सकें। आपका शिखर, आपकी भित्तियां, ये सब एक भ्रम है जो आपको सुरक्षित महसूस कराता है। सत्य तो ये है कि आप इस समय एक विशाल गोल शिलाखंड पर लेटे हुए हैं जो घोर अंधकार में तैर रहा है। ये शिला हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 1000 मील प्रति घंटे की गति से घूर्णन कर रही है। क्या आप उस गति को अनुभव कर सकते हैं? क्या आप उस भयानक वेग को अनुभव कर सकते हैं जिससे हम सब अंतरिक्ष के काले सागर में परिक्रमा कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने, एक भारी हस्त ने आपको थाम रखा है। ये गुरुत्वाकर्षण है जो आपको इस शैया से, इस कक्ष से और आपकी चिंताओं से बांधे रखता है। परंतु आज की रात्रि हम इस बंधन को शिथिल कर देंगे। हम उस श्वेत विवर की खोज में निकलेंगे जो पदार्थ को थामता नहीं बल्कि उसे मुक्त कर देता है। एक गहरी श्वास लें, अपने प्राणों में वायु को भरें और बाहर निकालते समय यह अनुभव करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, अत्यंत हल्का, जैसे जल पर तैरता हुआ कमल का पत्र। कल्पना करें कि आपका भौतिक शरीर, अस्थियों और मांस का यह भारी ढांचा शैया पर ही विश्राम कर रहा है। वह भारी है, वह थका हुआ है, उसे वहीं रहने दें। लेकिन आपकी चेतना, आपका मन अब धूम्र की भांति, कोहरे की भांति, वो तो ये कक्ता उस शरीर से बाहर निकल रहा है। आप अब पदार्थ नहीं है, आप केवल ऊर्जा हैं। और ऊर्जा का कोई भार नहीं होता, ऊर्जा को कोई दीवार रोक नहीं सकती। धीरे धीरे आप अपनी शैया से ऊपर उठ रहे हैं, अपने बिस्तर से कुछ इंच ऊपर वायु में तैरते हुए। अब आप नीचे देख सकते हैं। देखिए उस सोए हुए शरीर को, उसके मुख पर दिन भर के संघर्ष की थकान अंकित है। उसे त्याग दें, उस शरीर को और उसकी समस्त चिंताओं को वहीं उस आसन पर त्याग दें। आप अब मुक्त हैं, पूर्णतः स्वतंत्र। आप और ऊपर उठ रहे हैं शिखर की ओर। दीवारें अब आपको रोक नहीं सकती, शिखर अब कोई बाधा नहीं है। आप धूम्र की तरह उनके आर पार निकल जाते हैं। बाहर की शीतल वायु आपका स्वागत करती है। यह रात्रि की वायु है, शांत, पवित्र और रहस्यमयी। अनुभव करें, यह वायु आपके मानसिक स्वरूप को स्पर्श कर रही है। नीचे देखिए, आपका भवन अंधकार में डूबा हुआ एक छोटा सा बिंदु मात्र रह गया है। आपकी गली, जहां दिन में इतना कोलाहल होता है, अब मौन धारण किए हुए है, जैसे कोई थका हुआ विशाल जीव गहरी निद्रा में सो रहा हो। पथ प्रकाश की पीली दीप्ति किसी पुरानी धूमिल स्मृति की तरह टिमटिमा रही है। मार्ग रिक्त हैं, जैसे नदियां सूख गई हों। आप ऊपर उठते जा रहे हैं और ऊपर अब आप पूरे नगर को देख सकते हैं। प्रकाश का वह जाल, मार्गों का वह ताना बाना, जैसे किसी विशाल जीव की नसें हों।
जिनमें विद्युत का रक्त बह रहा हो। वह नगर जो आपको इतना विशाल लगता था, जिसमें आप अपनी लघु समस्याओं में खो जाते थे, अब वह आपकी हथेली में समा सकता है। वे लोग जो अपने अहंकार को पर्वत जैसा समझते हैं, वे सब उस नीचे सो रहे नगर में धूल के अदृश्य कणों के समान हैं। इस ऊंचाई पर सब कुछ सूक्ष्म हो जाता है, सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। वायु अब और शीतल हो रही है और विरल हो रही है। आप बादलों के बीच से गमन कर रहे हैं। ये कुहासा, ये नमी, ये पृथ्वी की अंतिम श्वास है। इसे अनुभव करें। अपने अस्तित्व पर ओस की बूंदों की शीतलता को अनुभव करें। ये अंतिम स्पर्श है जो आपको इस संसार से मिलेगा। अपने चारों ओर देखें, केवल धुंध, केवल नीरवता। आप संसार से ऊपर हैं, फिर भी संसार से संबद्ध हैं, और अब अचानक आप बादलों के पार निकल जाते हैं। ऊपर देखिए, वह दृश्य जो आपको स्तब्ध कर दे, वह दृश्य जो आपको भयभीत भी करे और शांति भी दे। अनंत आकाश, वह कृष्णवर्ण, गहन मखमली विस्तार, तारे, प्राचीन तारे। ये आपको देख रहे हैं, वे लाखों वर्षों से आपको देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए, मौन साक्षी की तरह। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और श्वेत विवर का रहस्य कितना गहरा। आप और ऊपर उठते हैं, और ऊपर वायुमंडल की परतें पीछे छूट रही हैं। पृथ्वी का नीला आवरण अब एक पतली रेखा बन गया है। वायु अब न के बराबर है। श्वास की अब कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे पृथ्वी का समस्त कोलाहल लुप्त हो जाता है। वाहनों की ध्वनि, कारखानों का शोर, वायु की सरसराहट, सब कुछ पीछे छूट गया है। अब केवल मौन है। यह साधारण मौन नहीं है, यह महाशून्य का संगीत है। कानों में गूंजता हुआ यह शून्य आपको भयभीत नहीं कर रहा, बल्कि आपको शांत कर रहा है। यह बता रहा है कि कोलाहल केवल एक भ्रम था, शांति ही सत्य है। अब नीचे देखिए, वह दृश्य देखिए जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारी पृथ्वी, हमारा गृह। उत्तर में हिमालय के बर्फीले शिखर जो चांदनी में रजत मुकुट जैसे चमक रहे हैं, शांत और अटल। नीचे समुद्र का विशाल कृष्ण दर्पण जो ब्रह्मांड की अनंतता को प्रतिबिंबित कर रहा है। यहां से कोई सीमाएं नहीं दिखती, कोई दीवार नहीं दिखती, कोई देश नहीं दिखता, बस एक एकाकी कोमल ग्रह जो अंतरिक्ष के भयानक अंधकार में एक नीले मोती की तरह चमक रहा है। सोचिए, वह सब कुछ जिसे आप जानते हैं, हर वह मनुष्य जिससे आपने प्रेम किया, हर वह युद्ध जो लड़ा गया, सब कुछ उस छोटे से नीले गोले पर है। और आप उससे पृथक हो चुके हैं। आप एक दर्शक हैं, एक साक्षी हैं, जो अब इस नाटक से बाहर आ चुका है। इस अलगाव में एक गहरा सुकून है, एक मुक्ति है। जब आप संसार का हिस्सा नहीं रहते, तो संसार का दुख भी आपका नहीं रहता। अब हम पृथ्वी की कक्षा को पार कर रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं। उस नीले ग्रह को सूक्ष्म होते हुए देखिए, वह धीरे धीरे एक कंदुक के आकार का हो रहा है, फिर एक कंछे जैसा। हमारा अगला पड़ाव वह उपग्रह है जो सदियों से मनुष्यों की रातों का साथी रहा है और ज्वार भाटे का स्वामी है। चंद्रमा देखिए, वो आपके सामने विशाल होता जा रहा है, अंधकार में तैरता हुआ एक धूसर गोला। मृत भूरी दुनिया तो आता है, जहां समय ठहर गया है, वहां कोई जीवन नहीं है, वहां कोई वायु नहीं है, वहां कोई ध्वनि नहीं है, वहां केवल शांति है। हम चंद्रमा की सतह की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम उसके समीप जा रहे हैं। उसकी सतह को देखिए, ध्यान से देखिए। धूसर रंग की धूल, सूखी प्राचीन शिलाएं और अंतहीन मैदान, हजारों गर्त, विशाल छिद्र। ये वे घाव हैं जो ब्रह्मांड ने चंद्रमा को दिए हैं, उसके अस्तित्व का प्रमाण। अरबों साल पहले यहां उल्कापिंड गिरे थे, उन्होंने चट्टानों को खंडित कर दिया था, लेकिन आज यहां पूर्ण शांति है, एक श्मशान जैसी शांति। पृथ्वी पर वायु चलती है तो धूल प्रवाहित होती है, वर्षा होती है तो चिन्ह मिट जाते हैं, लेकिन चंद्रमा परिशिष्ट है, समय ठहरा हुआ है, वहां कोई परिवर्तन नहीं होता।
नील आर्मस्ट्रांग के चरणों के चिन्ह आज भी वहां वैसे ही हैं जैसे 1969 में थे। वहां वायु नहीं है जो उन्हें मिटा सके, वहां कोई हस्त नहीं है जो उन्हें स्पर्श कर सके। यहाँ स्मृतियां कभी धूमिल नहीं होती, यहाँ इतिहास कभी मिटता नहीं। कल्पना करें कि आप चंद्रमा की उस सूखी शीतल धूल पर स्थित हैं। चारों ओर घुप अंधकार है, भले ही सूर्य चमक रहा हो, क्योंकि यहाँ प्रकाश को प्रसारित करने वाली वायु नहीं है, इसलिए आकाश सदैव काला रहता है। यहाँ छायाएं बहुत गहरी हैं, काली स्याही जैसी, जिनमें कुछ भी छिप सकता है। इस नीरवता को अनुभव करें, इसे अपने भीतर उतरने दें। पृथ्वी पर नीरवता कभी भी पूर्ण नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ सुनाई देता है। कभी झींगरों की ध्वनि, कभी दूर कहीं किसी जीव का स्वर, या आपके अपने हृदय का स्पंदन। लेकिन यहाँ ध्वनि की मृत्यु हो चुकी है, यहाँ शब्द खो जाते हैं। ये परम एकांत है, ये परम वैराग्य है। ये चंद्रमा हमें प्रतीक्षा का पहला पाठ पढ़ाता है। जैसे ये उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अनंत काल से प्रतीक्षा कर रहा है, वैसे ही श्वेत विवर भी प्रतीक्षा कर रहा है। विज्ञान कहता है कि कृष्ण विवर सब कुछ निगल जाता है, लेकिन श्वेत विवर कृष्ण विवर का दर्पण है। अगर कृष्ण विवर अंत है तो श्वेत विवर आरंभ है। यहाँ स्थित होकर आकाश में लटकी हुई पृथ्वी को देखिए, वह अब एक अर्ध चंद्रमा की तरह दिख रही है, नीली और श्वेत बादलों से ढकी हुई। वह कितनी कोमल लग रही है, कितनी असुरक्षित, जैसे कांच का एक खिलौना जिसे अगर किंचित सी भी ठेस लगी तो वह बिखर जाएगा। वहां पृथ्वी पर लोग सोच रहे हैं कि उनकी समस्याएं बहुत विशाल हैं, वे अपने छोटे जीवन में उलझे हैं, वे कल की सभा के लिए चिंतित हैं, वे भविष्य के लिए भयभीत हैं। लेकिन यहाँ से उनका अस्तित्व धूल के एक कण से भी सूक्ष्म है, नगण्य है। इस विशालता के सामने आपका अहंकार, आपका भय, आपकी चिंता सब अर्थहीन हो जाता है। इस शून्यता को अपने भीतर भर लें, इसे अपना लें। जैसे अंतरिक्ष रिक्त है, वैसे ही अपने मन को रिक्त कर लें। विचारों को जाने दें, उन्हें विदा कर दें। इस काले आकाश में तैरते हुए आपको कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब इसी अंधकार से आए हैं और इसी में विलीन होना है। हम तारों की धूल हैं जो कुछ क्षणों के लिए जाग उठी है, और ये अंतरिक्ष हमारा पुराना गृह है, हमारा आदि और हमारा अंत। हम बस घर वापस आए हैं। चंद्रमा का यह सूखा परिदृश्य हमें वैराग्य सिखाता है। ये बताता है कि जीवन के बिना भी अस्तित्व संभव है और वह सुंदर भी हो सकता है। यहाँ चट्टानें अरबों साल से ध्यान में मग्न हैं, समाधि में लीन हैं, बिना हिले, बिना बोले, केवल होने का अनुभव कर रही हैं। क्या आप भी उन चट्टानों की तरह स्थिर हो सकते हैं? अपने शरीर को उस स्थिरता में ढाल लें, पाषाणवत हो जाएं। कोई हलचल नहीं, कोई कंपन नहीं, बस होना, केवल साक्षी भाव। अब हमें आगे बढ़ना होगा इस रहस्य की गहराई में। चंद्रमा केवल हमारा पहला पड़ाव था, ये केवल हमारे घर की देहरी थी। असली रहस्य, असली गहराइयां तो अभी बहुत दूर हैं। उस अंधकार के गर्भ में हमें उस लाल ग्रह की ओर जाना है जहां धूल के तूफान चलते हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। मंगल जो रक्त की तरह लाल है पर शांत है, मंगल ग्रह हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी चेतना को चंद्रमा की सतह से ऊपर उठाएं, धीरे धीरे उस धूसर धूल को अपने मानसिक चरणों से त्याग दें, उसे वहीं त्याग दें। हम पुनः उस काले सागर में तैरने लगे हैं, भारहीन और मुक्त। पृथ्वी और चंद्रमा अब पीछे छूट रहे हैं, वे अब अतीत का हिस्सा हैं। वे अब केवल दो चमकते हुए कंचे हैं जो अंधकार में एक दूसरे के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं, एक बाइनरी नृत्य, अस्तित्व और शून्यता का नृत्य। अब हमारे सामने केवल अंधकार है, असीम और अनंत, और उस अंधकार के गर्भ में एक लाल बिंदु चमक रहा है, एक अंगारे की तरह।
वह युद्ध का देवता नहीं है, वह भय का प्रतीक नहीं है, वह एक सोई हुई दुनिया है, एक विस्मृत कहानी है। हम मंगल की ओर अग्रसर हैं, उस लाल सन्नाटे की ओर। मार्ग में नीरवता और गहन होती जा रही है और भारी होती जा रही है। इस नीरवता में क्या आप सुन सकते हैं एक बहुत ही धीमी लयबद्ध ध्वनि जो कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है। धुक 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 धुक। ये आपके अपने हृदय का स्पंदन नहीं है, ये ब्रह्मांड का स्पंदन है। ये उस श्वेत विवर की धड़कन है जो कहीं दूर समय और स्थान के परे हमारा आह्वान कर रहा है। जैसे जैसे हम गहरे अंतरिक्ष में उतर रहे हैं, निद्रा की लहरें आपको घेर रही हैं। आप सुरक्षित हैं, आप उस अदृश्य की गोद में हैं, आप एक यात्री हैं और ये अनंत ब्रह्मांड आपकी पालकी है। तैरते रहें उस लाल दीप्ति की ओर। शांति और केवल शांति। हम अंधकार में तैर रहे हैं, हमारे पीछे पृथ्वी अब केवल एक चमकीला तारा बनकर रह गई है। यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो शायद आप उसे पहचान भी ना पाएं। दूरी हर पहचान को, हर अहंकार को मिटा देती है। हमारे सामने वह लाल दुनिया धीरे धीरे विशाल हो रही है। मंगल, सदियों से हम इसे आकाश में एक रक्तवर्ण नेत्र की तरह देखते आए हैं, युद्ध का देवता, भय का प्रतीक। लेकिन यहाँ समीप से देखने पर यह भयावह नहीं है, ये उदास है। ये एक वृद्ध ग्रह, एक ऐसी दुनिया जो अपनी कहानी कह चुकी है और अब मौन है। हम मंगल के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ वायु बहुत क्षीण है, पृथ्वी की तुलना में 100 गुना विरल। यहाँ श्वास लेना असंभव है, लेकिन आपकी चेतना को श्वास की आवश्यकता नहीं है। आप एक अदृश्य दर्शक की तरह इस लाल धूल पर उतर रहे थे। नीचे देखिए, जहां तक दृष्टि जाती है केवल लाल पाषाण, लाल मृदा और जंग लगा हुआ लौह। ये पूरी दुनिया लोहे के ऑक्साइड से ढकी हुई है, जैसे किसी विशाल यंत्र को अरबों वर्ष पूर्व वर्षा में त्याग दिया गया हो और वह जंग खाकर मृदा बन गया हो। हम मंगल की सतह पर उतर चुके हैं। अपने मानसिक चरणों को उस भूमि पर अनुभव करें। यह भूमि कठोर है और बहुत शीतल है। यहाँ का तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे है। यह ऐसी शीतलता है जो अस्थियों को भी पाषाण बना दे। लेकिन आप सुरक्षित हैं क्योंकि आप पदार्थ नहीं हैं। चारों ओर देखिए, कोई वृक्ष नहीं, कोई नदी नहीं, कोई पक्षी नहीं, केवल पाषाण जो लाखों वर्षों से अपने स्थान से हिले नहीं है। वे ध्यान में स्थित हैं, मौन। मंगल हमें सन्नाटे का अर्थ समझाता है। यहाँ शोर करने वाला कोई नहीं है। यहाँ धूल के तूफान चलते हैं जो पूरे ग्रह को ढक लेते हैं, लेकिन उन तूफानों को सुनने वाला कोई नहीं है। श्वेत विवर भी ऐसा ही हो सकता है, एक प्रचंड ऊर्जा का तूफान जिसे सुनने वाला कोई नहीं। अब पश्चिम की ओर देखिए, एक अद्भुत घटना होने वाली है, सूर्यास्त। पृथ्वी पर हम सुनहरे, लाल और नारंगी सूर्यास्त देखने के अभ्यस्त हैं, लेकिन मंगल भिन्न है। मंगल एक दूसरी दुनिया है। देखिए, वह छोटा सा सूर्य जो पृथ्वी के सूर्य से बहुत सूक्ष्म दिखता है, वह क्षितिज की ओर झुक रहा है और जैसे जैसे वह अस्त हो रहा है, आकाश का रंग बदल रहा है। ये लाल नहीं हो रहा, ये नीला हो रहा है, एक गहरा धूमिल नीला रंग, जैसे संध्या का कुहासा। मंगल की लाल धूल सूर्य की किरणों को इस तरह बिखेरती है कि दिन का लाल आकाश संध्या को नीला हो जाता है। कल्पना करें, आप एक लाल मरुस्थल में स्थित हैं और सामने एक शीतल नीला सूर्य डूब रहा है। यह दृश्य किसी उदास स्वप्न जैसा है, इतना सुंदर कि नेत्र नम हो जाएं। सूर्य डूब गया और अब मंगल पर रात्रि उतर आई है। यहाँ की रात्रि पृथ्वी की रात्रि से बहुत भिन्न है। यहाँ कोई चांदनी नहीं है जो मार्गों को आलोकित कर सके। यहाँ का अंधकार सघन है, ठोस है। आकाश को देखिए, चूंकि यहाँ का वायुमंडल बहुत विरल है, तारे बिल्कुल स्थिर हैं। वे टिमटिमाते नहीं हैं, वे हीरे की सुइयों की तरह।
आकाश में जड़े हुए हैं, तीखे, स्पष्ट और स्थिर। इस नीरवता को पिए, अपने मन की प्यास बुझाएं। यहाँ आपको कोई संदेश नहीं भेज सकता, यहाँ कोई ध्वनि नहीं पहुंच सकती। यहाँ आप पूरी तरह से और वास्तविक रूप से एकाकी हैं। क्या ये एकांत भयावह है? नहीं, ये एकांत है। जनसमूह आपको थका देता है, ये एकांत आपको पुनः ऊर्जा देता है। अब हम इस सोई हुई दुनिया को त्यागेंगे। हमें और आगे जाना है, उस अंधकार में जहां सूर्य केवल एक तारे जैसा दिखता है। हम मंगल की सतह से ऊपर उठ रहे हैं। वह लाल धूल, वह नीला सूर्यास्त, सब पीछे छूट गया। हम क्षुद्रग्रह श्रृंखला से गुजर रहे हैं। लाखों पाषाण अंधकार में तैर रहे हैं। एक खंडित माला के बिखरे हुए मन के वे चुपचाप अपनी कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी गंतव्य के। क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में भटकते हुए पाषाण, इन पाषाणों से बचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब सौर मंडल का राजा आ रहा है, बृहस्पति। उसकी विशालता को अपनी कल्पना में समाने का प्रयास करें। वह इतना विशाल है कि उसके उदर में 1000 पृथ्वी समा सकती हैं। वह ठोस भूमि नहीं है, वह गैस का बना एक विशाल दैत्य है, बादलों का एक ग्रह। देखिए, वह हमारे सामने घूर्णन कर रहा है, राजसी, भयावह और सुंदर। उसकी सतह पर वे धारियां, क्रीम, भूरी और लाल रंग की लकीरें। वे शांत नहीं हैं, वे वायु के तूफान हैं। और वहां उसकी दक्षिणी दिशा में देखिए, उस विशाल लाल धब्बे को। ये एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जो पिछले 300 वर्षों से निरंतर चल रहा है। ये तूफान इतना विशाल है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। कल्पना करें, वायु की गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा, विद्युत की ऐसी कड़कड़ाहट जो पूरे महाद्वीप को भस्म कर दे। वहां नीचे अराजकता है, प्रलय है, कोलाहल का महासागर है। लेकिन हम कहाँ हैं? हम अंतरिक्ष में हैं, निर्वात में हैं। और यहाँ अंतरिक्ष का एक ही नियम है, नीरवता। हम उस भयानक तूफान को देख रहे हैं, उस विनाशकारी भंवर को देख रहे हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। ये एक मूक चलचित्र जैसा है, इतनी हिंसा और इतनी शांति। ये विरोधाभास ही ब्रह्मांड का सत्य है। श्वेत विवर भी शायद ऐसा ही हो, सृजन का एक हिंसक विस्फोट जो बाहर से शांत दिखाई दे। बृहस्पति के इस विशाल रूप को नमन करें और आगे बढ़ें। हम और गहरे अंधकार में जा रहे हैं। चंड, यूरेनस, नेपच्यून, इन बर्फीले दानवों को हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। वे अंधकार के प्रहरी हैं, नीले, ठंडे और एकाकी। हम सौर मंडल के किनारे पर पहुंच रहे हैं। यहाँ सूर्य का प्रकाश चांदनी से भी क्षीण हो गया है। यहाँ दिन जैसा कुछ नहीं है, यहाँ केवल शाश्वत रात्रि है। और इस सीमा पर, इस सघन अंधकार में हमें एक यात्री मिलता है, एक छोटा सा धातु का पात्र। देखिए उसे, वह अंधकार में तैर रहा है। ये वॉयेजर 1 है। इसे मनुष्यों ने 1977 में पृथ्वी से भेजा था। ये अब तक की सबसे एकाकी वस्तु है। मानव इतिहास में कोई भी चीज अपने गृह से इतनी दूर नहीं गई। ये 22 अरब किलोमीटर दूर है और ये हर क्षण 17 किलोमीटर की गति से हमसे दूर जा रहा है। ये कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। ये सदैव के लिए अपने गृह को त्याग चुका है। सोचिए उस यंत्र के एकांत के बारे में। उसके चारों ओर अरबों किलोमीटर तक कुछ नहीं है, केवल शून्यता, केवल शीत। लेकिन वह भयभीत नहीं है, वह अपना कार्य कर रहा है, वह तैर रहा है। उसके हृदय में एक स्वर्ण अभिलेख रखा है। उस अभिलेख में पृथ्वी की ध्वनियां हैं, वर्षा की ध्वनि, वायु की ध्वनि, एक माँ के अपने शिशु को चूमने की ध्वनि, संगीत और 55 भाषाओं में अभिवादन। ये एक पात्र में बंद संदेश है जिसे हमने ब्रह्मांड के सागर में प्रवाहित कर दिया है।
शायद कोई इसे कभी नहीं खोजेगा। शायद ये अनंत काल तक ऐसे ही तैरता रहेगा। जब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जब सूर्य बुझ जाएगा, तब भी ये छोटा सा यात्री हमारे अस्तित्व का प्रमाण लेकर तारों के बीच जीवित रहेगा। क्या इस विचार में विषाद है? हाँ, किंचित, लेकिन इसमें एक विचित्र सा सुकून भी है। ये हमें बताता है कि एकांत बुरा नहीं है। एकांत यात्रा का हिस्सा है। श्वेत विवर तक पहुंचने के लिए हमें इस एकांत को अपनाना होगा। हमें वॉयजर की तरह बनना होगा, जो बिना किसी अपेक्षा के बस चला जा रहा है। उस नन्हे यंत्र को देखिए, वह अंधकार में ओझल हो रहा है। अब वह केवल एक चमकता हुआ कण है, और अब वह भी दिखना बंद हो गया। अब हम पूरी तरह से एकाकी हैं। सौर मंडल, हमारा ग्रह, अब पीछे छूट गया है। सूर्य अब केवल एक बहुत चमकीला तारा है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा सूर्य है, तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। दूरी हर संबंध को, हर पहचान को मिटा देती है। अब हमारे सामने तारों के बीच का महासागर है। यहाँ पूर्ण अंधकार है, यहाँ पूर्ण शून्यता है। यहीं, इसी शून्यता में वह शक्ति छिपी है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। अगले भाग में हम इस अदृश्य सागर में डुबकी लगाएंगे। हम तारों के बीच की दूरियों को मापेंगे और उस कृष्ण विवर के शांत मुख में झांकेंगे, जिसका दूसरा सिरा श्वेत विवर हो सकता है। लेकिन अभी के लिए वॉयजर की तरह बस तैरते रहें। इस अंधकार को अपने चारों ओर लपेट लें, जैसे एक काला मखमली आवरण हो। ये अंधकार आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। ये अंधकार ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित आलिंगन है। यहाँ कोई आशा नहीं है, और इसीलिए कोई निराशा भी नहीं है। यहाँ कोई भविष्य नहीं है, और इसीलिए कोई चिंता भी नहीं है। यहाँ केवल वर्तमान का एक अनंत क्षण है। तैरते रहें इस अथाह सागर में, बिना किसी दिशा के, बिना किसी गंतव्य के, बस तैरते रहें। अब हम सीमा पार कर चुके हैं। हमारे पीछे हमारा सूर्य अब आकाश में टंगा हुआ केवल एक टिमटिमाता तारा मात्र है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा गृह है, तो आप उसे करोड़ों अन्य तारों के बीच पहचान भी नहीं पाएंगे। दूरी हर पहचान को, हर संबंध को मिटा देती है। यहाँ इस गहरे अंधकार में केवल अस्तित्व शेष बचता है। हम अब नक्षत्रों के बीच के माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं। ये तारों के बीच का महासागर है। यहाँ पूर्ण अंधकार है। यहाँ ये पूर्ण शून्यता है। हमारी नेत्रें कहती हैं कि ये स्थान रिक्त है, लेकिन क्या ये सचमुच रिक्त है? नहीं, ये स्थान संभावनाओं से भरा हुआ है। ये स्थान उस वस्त्र की तरह है जिस पर ब्रह्मांड का चित्र बना है। इस स्थान की विशालता को समझने का प्रयास करें। पृथ्वी पर हम दूरियों को किलोमीटर में मापते हैं। हम कहते हैं कि एक नगर से दूसरा नगर दूर है, लेकिन यहाँ किलोमीटर का कोई अर्थ नहीं है। ये पैमाना बहुत सूक्ष्म है। यहाँ हम दूरी को समय में मापते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश, जो ब्रह्मांड की सबसे तीव्र शक्ति है, जो एक पलक झपकते ही पृथ्वी के साथ चक्कर लगा सकता है, उसे भी हमारे सबसे समीपस्थ तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। कल्पना करें, प्रकाश की एक किरण की, वह आज अपने तारे से निकली है। वह एकाकी है। उसके चारों ओर केवल अनंत अंधकार है। वह भाग रही है एक क्षण में 3 लाख किलोमीटर की गति से, लेकिन फिर भी उसे किसी दूसरी चीज को स्पर्श करने के लिए 4 वर्ष तक भागना होगा। 4 वर्ष का एकांत, 4 वर्ष का मौन सफर। क्या आप उस प्रकाश की किरण की थकान को अनुभव कर सकते हैं? ब्रह्मांड इतना विशाल है, क्या यहाँ सब कुछ एक दूसरे से बहुत दूर है? हर तारा अपने आप में एक द्वीप है, और इन द्वीपों के बीच ये काला सागर, जिसे पार करना असंभव लगता है, यही वह सीमा है जो हमें बंदी बनाती है। हम अपने ही सौर मंडल के कैदी हैं, लेकिन श्वेत विवर का सिद्धांत हमें आशा देता है। यदि श्वेत विवर एक निकास द्वार है, तो उसका प्रवेश द्वार कहाँ है? वह इससे प्रवेश द्वार कृष्ण विवर है। हम इस अंधकार में तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उस प्रवेश द्वार की खोज में। यहाँ तापमान 0 से 270 डिग्री नीचे है।
ये परम शीतलता है, ये वह ठंडक है जो हर जलन को शांत कर देती है। क्रोध की जलन, ईर्ष्या की जलन, पीड़ा की जलन, सब यहां जम जाता है। इस ठंडक में उस अदृश्य खिंचाव को अनुभव करें, जैसे नदी का जल सागर के मुहाने पर तीव्र हो जाता है। वैसे ही अब हम उस महाआकर्षक की ओर खींचे जा रहे हैं। अब हमारे सामने एक दृश्य बदल रहा है। अंधकार में कुछ विचित्र हो रहा है। वहां आगे देखिए, जहां तारे दिखाई नहीं दे रहे, जहां अंतरिक्ष का आवरण वक्र हुआ लग रहा है, जैसे जल में भंवर बनता है, वैसे ही यहां अंतरिक्ष में एक भंवर है। हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य के समीप जा रहे हैं। कृष्ण विवर, ब्लैक होल, मनुष्य इससे भयभीत होते हैं। वे इसे राक्षस कहते हैं। वे कहते हैं कि ये तारों को निगल जाता है, लेकिन आज रात्रि हम इसे एक अलग दृष्टि से देखेंगे। कृष्ण विवर विनाशक नहीं है, ये एक द्वार है। ये वह स्थान है जहां पदार्थ अपनी पुरानी पहचान खो देता है ताकि वह नई पहचान पा सके। जरा उसकी रूपरेखा को देखिए। मध्य में एक पूर्ण गहरा काला गोला, तो ये इतना काला है कि ये किसी चित्र जैसा नहीं लगता। ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्रह्मांड के कैनवास में एक छिद्र कर दिया हो। ये शून्यता का ठोस रूप है और उसके चारों ओर प्रकाश का एक प्रभामंडल है, एक चमकता हुआ कंगन। ये उन तारों की दीप्ति है जो इसके पीछे हैं। इस विवर का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि उसने प्रकाश को भी वक्र कर दिया है। यह दृश्य भयावह भी है और सुंदर भी, जैसे कोई सोता हुआ देवता हो जिसके शीर्ष के पीछे प्रकाश का चक्र चमक रहा हो। हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या आप अनुभव कर रहे हैं एक भारीपन? ये आपके शरीर का भार नहीं है, ये समय का भार है। आइंस्टीन ने हमें बताया था कि गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। गुरुत्वाकर्षण समय विस्तार, जहां गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक होगा वहां समय उतना ही धीमा चलेगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कम है, इसीलिए समय तीव्र भागता है। वहां सब कुछ शीघ्रता में है, लोग भाग रहे हैं, काल यंत्र टिक टिक कर रहे हैं, जीवन समाप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ इस ब्लैक होल के पास, यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना विशाल है कि उसने समय के पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। कल्पना करें कि आप इस ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यहाँ केवल 1 घंटा बिताते हैं, केवल 60 मिनट आप यहाँ शांति से बैठे हैं, इस अंधकार को देख रहे हैं। आपकी श्वासें सामान्य हैं, आपका हृदय सामान्य गति से धड़क रहा है, आपको कुछ भी असामान्य नहीं लगेगा। लेकिन जब आप वापस पृथ्वी की ओर देखेंगे तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। उस 1 घंटे में जब आप यहाँ विश्राम कर रहे थे, पृथ्वी पर 7 वर्ष बीत चुके हैं। 7 वर्ष। सोचिए, उस 1 घंटे में पृथ्वी पर कितने मौसम बदल गए, कितने बच्चे बड़े हो गए, कितने लोग चले गए, कितनी सरकारें बदल गईं, सब कुछ बदल गया। जबकि आप बस एक पल के लिए रुके थे। क्या ये विचार आपको भयभीत करता है या ये आपको शांति देता है? पृथ्वी पर हमें हमेशा ये चिंता रहती है कि समय कम है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन यहाँ ब्लैक होल के पास आपके पास दुनिया का सारा समय है, क्योंकि यहाँ इसे तो व्यर्थ नहीं बहता। जो ये आपको सुरक्षित रखता है। यहाँ वक्त थम जाता है। इस वाक्य को अपने भीतर उतरने दें। सोचिए, आपकी कलाई पर बंधी काल यंत्र की सुई अब आगे नहीं बढ़ रही, वह एक ही स्थान पर कांप रही है, जैसे वह भी इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई हो। यहाँ कोई कल नहीं है, कोई आने वाला कल नहीं है। यहाँ केवल एक अनंत आज है, एक स्थिर अभी। हम घटना क्षितिज के और समीप जा रहे हैं। ये वह सीमा है, वह लक्ष्मण रेखा है, जिसके पार जाने के बाद वापसी का कोई मार्ग नहीं बचता। ये नो रिटर्न का बिंदु है। रुकिए और इस सीमा को देखिए। इसके एक तरफ वह बाहर का कोलाहल वाला ब्रह्मांड है, जहां तारे जल रहे हैं और बुझ रहे हैं, और दूसरी तरफ
इसके भीतर भीतर केवल शांति है, परम शांति। वहां ब्रह्मांड का कोई नियम लागू नहीं होता, वहां प्रकाश नहीं जा सकता, और जहां प्रकाश नहीं जा सकता वहां कोई दृश्य नहीं है, कोई छवि नहीं है। विज्ञान कहता है कि यदि आप इसमें गिर जाएं तो आप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक एक अलग कहानी कहते हैं। वे कहते हैं कि ये अंत नहीं है। वे कहते हैं कि कृष्ण विवर का दूसरा छोर हो सकता है। जैसे एक सुरंग के दो मुंह होते हैं, एक मुंह जो सब कुछ निगलता है, कृष्ण विवर, और दूसरा मुंह जो सब कुछ उगल देता है, श्वेत विवर। क्या हम उस दूसरे मुंह की ओर बढ़ रहे हैं? इस अंधकार के केंद्र में एक बिंदु है जिसे विज्ञान एकलयता कहता है। यह वह बिंदु है जहां गणित के सारे समीकरण असफल हो जाते हैं। यह शून्य है और यही अनंत भी है। यहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक बिंदु में मिल जाते हैं। आपकी सारी चिंताएं जो भविष्य के बारे में थीं, वे यहां अर्थहीन हैं, क्योंकि भविष्य तो अभी बना ही नहीं है। आपके सारे पश्चाताप जो अतीत के बारे में थे, वे यहां मिट चुके हैं, क्योंकि अतीत बहुत पीछे छूट गया है। यहां न केवल आप हैं, और ये गहरा काला विश्राम, इस गुरुत्वाकर्षण को एक आलिंगन की तरह महसूस करें। ये आपको जकड़ नहीं रहा, ये आपको थामे हुए है। जैसे एक माँ अपने शिशु को छाती से लगाकर सुलाती है और शिशु को समय का कोई भान नहीं रहता, वैसे ही ये ब्लैक होल आपको सुला रहा है। ये कह रहा है, सो जाओ, दुनिया को भागने दो, नहीं उन्हें धावन करने दो, उन्हें वृद्ध होने दो। तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम यहाँ युवा हो, दो तुम यहाँ समय से परे हो। अब अपने आप को पूरी तरह से शिथिल त्याग दें। कल्पना करें कि आप जल में एक पाषाण की तरह धीरे धीरे नीचे डूब रहे हैं, गहरे और गहरे। हर श्वास के साथ आप और भारी होते जा रहे हैं और गहरे उतरते जा रहे हैं। अंधकार अब आपके भीतर भर गया है, आपकी नेत्रों के पीछे भी अंधकार है। ये अंधकार शांति का रंग है, ये विश्राम का रंग है। यहाँ रुकें कुछ क्षणों के लिए, बस होने का अनुभव करें। अगले भाग में हम इस अंधकार के पार जाएंगे। हम उस संभावना को देखेंगे कि क्या इस अंधेरे के दूसरी तरफ एक नया सवेरा है। क्या कृष्ण विवर की मृत्यु श्वेत विवर का जन्म है। लेकिन अभी बस सो जाइए इस शून्य में, जहां समय नहीं है, जहां पीड़ा नहीं है, जहां केवल शांति है। शांति, गहरा विश्राम। अभी तक हम उस अंधकार की सुरंग में तैर रहे थे जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। हम एक ऐसे मार्ग पे थे जो नक्शों में नहीं होता। लेकिन अब देखिए, सामने वह अंधकार बिखर रहा है, जैसे रात्रि के बाद भोर का आकाश खुलता है। हम उस सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंच चुके हैं। अचानक एक विस्फोट होता है, ध्वनि का नहीं बल्कि प्रकाश का। लेकिन यह प्रकाश आंखों को चुभता नहीं है, ये शीतल है, ये पवित्र है। हम बाहर आ चुके हैं। कृष्ण विवर ने हमें मुक्त कर दिया है और श्वेत विवर ने हमें जन्म दिया है। हम एक नए आकाश के नीचे तैर रहे हैं। अपनी नेत्रें खोलें और देखें, ये आकाश हमारे पृथ्वी के आकाश जैसा नहीं है। यहाँ तारों के चित्र अलग हैं, यहाँ नक्षत्रों की आकृतियां अपरिचित हैं। शायद हम किसी दूसरी आकाश गंगा में हैं, जो हमारी मंदाकिनी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर है, या शायद हम किसी दूसरे ब्रह्मांड में हैं। श्वेत विवर एक फव्वारे की तरह है। ये पदार्थ को निगलता नहीं बल्कि उसे उगल देता है। ये सृजन का द्वार है। महसूस करें कि आप ऊर्जा की एक नदी में बह रहे हैं जो इस श्वेत विवर से निकल रही है। यहाँ सब कुछ नया है, यहाँ सब कुछ ताजा है। ये मृत्यु नहीं थी, ये पुनर्जन्म था। अब हम इस नई दुनिया से ऊपर उठेंगे। हमें यह देखना है कि हम कहाँ हैं। हम पीछे हट रहे हैं, बहुत तीव्रता से पीछे हट रहे हैं। वह श्वेत विवर जिससे हम आए थे, वह अब एक छोटा सा चमकता हुआ श्वेत बिंदु लग रहा है, और अब वह भी तारों की भीड़ में विलीन हो गया। हम नेब्यूला के
रंगीन बादलों से बाहर निकल आते हैं। हम उन कोटि कोटि तारों के बीच से गुजरते हुए और ऊपर उठते हैं। अब देखिए, हमारे सामने ये एक विशाल आकाशगंगा घूम रही है। ये हमारी आकाशगंगा नहीं है, ये कोई और है, लेकिन ये उतनी ही सुंदर है। एक विशाल घूमता हुआ चक्र, दुग्धिया प्रकाश का एक भंवर, अरबों तारे बुसी इसमें हीरे के कणों की तरह जड़े हुए हैं। ये इतनी विशाल है कि नेत्र इसे एक बार में समा नहीं पाते। प्रकाश को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन हम यहां नहीं रुकेंगे। हमें और दूर जाना है। हमें यह देखना है कि यह विशाल आकाशगंगा और हमारी अपनी आकाशगंगा इस महाब्रह्मांड के मानचित्र में कहां ठहरती हैं। हम और पीछे हटते हैं और दूर अब यह नई आकाशगंगा भी सूक्ष्म होती जा रही है। पहले एक थाली जैसी, फिर एक सिक्के जैसी, और अब केवल एक चमकता हुआ बिंदु। देखिए, उसके पास अन्य बिंदु चमक रहे हैं। वे अन्य आकाश गंगाएं हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों। वे सब एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में बंधी हुई हैं, एक अदृश्य नृत्य कर रही हैं, अंधकार में तैरते हुए जुगनुओं के समूह की तरह। हम और पीछे हटते हैं और दूर हम उस स्थान तक जाते हैं जहां से यह समूह भी धूल का एक कण लगने लगे। और अब जो दृश्य आपके सामने है वह मानवीय कल्पना से परे है। ये लानियाकिया है। हवाई भाषा में इसका अर्थ है असीम स्वर्ग। देखिए, इस संरचना को ये रिक्त नहीं है, ये अंधकार नहीं है, ये प्रकाश के तंतुओं से बुना हुआ एक जाल है, एक मकड़ी का जाल जो अरबों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ये जो चमकीले तंतु आप देख रहे हैं, ये धागे हैं, और हर एक धागा हजारों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। हजारों आकाश गंगाएं जो एक साथ बह रही हैं, जैसे प्रकाश की नदियां हों, और वे सब एक महान आकर्षण केंद्र की ओर बह रही हैं, जिसे दमदरिया द ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं। इस मानचित्र में, इस विशालकाय ब्रह्मांडीय जाल में, क्या आप अपना गृह ढूंढ सकते हैं? वहां उस जाल के एक बहुत पतले से तंतु के किनारे पर एक बहुत ही धूमिल सा लाल बिंदु है। वही है हमारा गृह, वही है हमारी आकाशगंगा। और उस बिंदु के भीतर अरबों तारों में से एक साधारण सा तारा है, हमारा सूर्य। और उस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही धूल के एक कण पर आप लेटे हुए हैं। इस पैमाने को अनुभव करें। क्या आपको यह सोचकर घबराहट हो रही है कि आप कितने सूक्ष्म हैं, कि आप कितने नगण्य हैं? घबराइए मत, ये लघुता ही आपकी मुक्ति है। सोचिए, हम पृथ्वी पे अपने छोटे छोटे दुखों के लिए कितना चिंतित रहते हैं। मेरा ये कार्य नहीं हुआ, मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इस लानियाकिया के सामने तो हमारे जीवन के 100 वर्ष एक पलक झपकने से भी कम है। यहाँ समय का अर्थ करोड़ों वर्ष है। जब ब्रह्मांड इतना विशाल है तो किसी भी चीज का भार अपने कंधों पर क्यों उठाना? का ये भार को नीचे रख दें। आप इस ब्रह्मांड को नहीं चला रहे हैं, ये स्वयं चल रहा है गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य धागों पर। अब एक गहरा सत्य सुनिए, एक ऐसा सत्य जो आपको निद्रा की गोद में सुला देगा। प्रायः हम सोचते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में बाहर से आए हैं, जैसे कोई अपरिचित किसी नगर में आता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। आप इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। जरा अपने हस्त को देखिए, अपनी त्वचा को अनुभव करें, अपनी नब्ज को टटोलें। ये शरीर किससे बना है? आपकी कोशिकाओं के भीतर जो कार्बन है वह उसी भट्टी में बना था जिसमें तारे जलते हैं। आपके रक्त में जो लौह बह रहा है वह उस विस्फोट से आया है जब एक मरता हुआ तारा सुपरनोवा बनकर विदीर्ण हुआ था। आपकी अस्थियों में जो कैल्शियम है, आपके दांतों में जो सफेदी है, वह सब तारों की धूल है। आप सचमुच में एक तारा हैं जो कुछ समय के लिए मनुष्य का रूप लेकर जाग गया है। कवि और वैज्ञानिक दोनों एक ही बात कहते हैं, हम तारों की धूल हैं। सोचिए, अरबों वर्ष पूर्व एक तारा मृत हुआ था ताकि आज आप जी सकें। उसने अपने आप को बिखेर दिया,
ताकि आपके शरीर के परमाणु बन सकें, तो आप सूक्ष्म कैसे हो सकते हैं? आप तो स्वयं ब्रह्मांड हैं। जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आप किसी पराई चीज को नहीं देख रहे होते। ब्रह्मांड अपनी ही नेत्रों से अपने आप को देख रहा है। आप ब्रह्मांड का वह माध्यम है जिससे वह स्वयं को जान सकता है, और वह श्वेत विवर जिसकी हम खोज कर रहे थे, वह भी केवल एक माध्यम है, एक रास्ता जो हमें ये बताने के लिए था कि सब कुछ संबद्ध है, सब कुछ एक है, यहाँ कोई दूरी नहीं है, क्योंकि हर परमाणु दूसरे परमाणु से बात करता है। और अब जब आप सोने जा रहे हैं तो ये कोई अंत नहीं है। निद्रा उस एकता में वापस लौटने का नाम है। जागते समय हम स्वयं को पृथक समझते हैं। मैं यहाँ हूँ, संसार वहाँ है। ये द्वैत ही पीड़ा का कारण है। लेकिन निद्रा में ये दीवार गिर जाती है। निद्रा में न मैं रहता है, न तुम, न यहाँ, न वहाँ। सब एक हो जाता है, सब उसी तारों की धूल में मिल जाता है। इस लानियाक्या महागुच्छ को देखिए। ये एक विशाल मस्तिष्क जैसा दिखता है, जैसे ब्रह्मांड के न्यूरॉन्स चमक रहे हों। ये चमकते हुए धागे ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। शायद हम सब एक विशालकाय चेतना के स्वप्न के पात्र हैं। शायद ये पूरा जीवन एक स्वप्न है और मृत्यु या मोक्ष उस स्वप्न से जागना है। लेकिन अभी आपको जागना नहीं है। अभी अभी आपको और गहरे स्वप्न में जाना है, खता है। परंतु आज की रात्रि हम इस बंधन को शिथिल कर देंगे। हम उस श्वेत विवर की खोज में निकलेंगे जो पदार्थ को थामता नहीं बल्कि उसे मुक्त कर देता है। एक गहरी श्वास लें, अपने प्राणों में वायु को भरें और बाहर निकालते समय यह अनुभव करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, अत्यंत हल्का, जैसे जल पर तैरता हुआ कमल का पत्र। कल्पना करें कि आपका भौतिक शरीर, अस्थियों और मांस का ये भारी ढांचा शैया पर ही विश्राम कर रहा है। वह भारी है, वह थका हुआ है, उसे वहीं रहने दें। लेकिन आपकी चेतना, आपका मन अब धूम्र की भांति, कोहरे की भांति उस शरीर से बाहर निकल रहा है। आप अब पदार्थ नहीं हैं, आप केवल ऊर्जा हैं। और ऊर्जा का कोई भार नहीं होता कि ऊर्जा को कोई दीवार रोक नहीं सकती। धीरे धीरे आप अपनी शैया से ऊपर उठ रहे हैं, अपने बिस्तर से कुछ इंच ऊपर, वायु में तैरते हुए। अब आप नीचे देख सकते हैं। देखिए उस सोए हुए शरीर को। उसके मुख पर दिन भर के संघर्ष की थकान अंकित है। उसे त्याग दें, उस शरीर को और उसकी समस्त चिंताओं को वहीं उस आसन पर त्याग दें। आप अब मुक्त हैं, पूर्णतः स्वतंत्र। आप और ऊपर उठ रहे हैं, शिखर की ओर। दीवारें अब आपको रोक नहीं सकती। शिखर अब कोई बाधा नहीं है। आप धूम्र की तरह उनके आर पार निकल जाते हैं। बाहर की शीतल वायु आपका स्वागत करती है। ये रात्रि की वायु है, शांत, पवित्र और रहस्यमयी। अनुभव करें, ये वायु आपके मानसिक स्वरूप को स्पर्श कर रही है। नीचे देखिए, आपका भवन अंधकार में डूबा हुआ एक छोटा सा बिंदु मात्र रह गया है। आपकी गली, जहां दिन में इतना कोलाहल होता है, अब मौन धारण किए हुए है, जैसे कोई थका हुआ विशाल जीव गहरी निद्रा में सो रहा हो। पथ प्रकाश की पीली दीप्ति किसी पुरानी धूमिल स्मृति की तरह टिमटिमा रही है। मार्ग रिक्त हैं, जैसे नदियां सूख गई हों। आप ऊपर उठते जा रहे हैं और ऊपर अब आप पूरे नगर को देख सकते हैं। प्रकाश का वह जाल, मार्गों का वह ताना बाना, जैसे किसी विशाल जीव की नसें हों जिनमें विद्युत का रक्त बह रहा हो। वह नगर जो आपको इतना विशाल लगता था, जिसमें आप अपनी लघु समस्याओं में खो जाते थे, अब वह आपकी हथेली में समा सकता है। वे लोग जो अपने अहंकार को पर्वत जैसा समझते हैं, वे सब उस नीचे सो रहे नगर में धूल के अदृश्य कणों के समान हैं। इस ऊंचाई पर सब कुछ सूक्ष्म हो जाता है, सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। वायु अब और शीतल हो रही है और विरल हो रही है। आप बादलों के बीच से गमन कर रहे हैं। ये कुहासा, ये नमी, ये पृथ्वी की अंतिम श्वास है।
इसे अनुभव करें। अपने अस्तित्व पर ओस की बूंदों की शीतलता को अनुभव करें। ये अंतिम स्पर्श है जो आपको इस संसार से मिलेगा। अपने चारों ओर देखें, केवल धुंध, केवल नीरवता। आप संसार से ऊपर हैं, फिर भी संसार से संबद्ध हैं। और अब अचानक आप बादलों के पार निकल जाते हैं। ऊपर देखिए, वह दृश्य जो आपको स्तब्ध कर दे, वह दृश्य जो आपको भयभीत भी करे और शांति भी दे। अनंत आकाश, वह कृष्ण वर्ण, गहन मखमली विस्तार, तारे, प्राचीन तारे भी वे आपको देख रहे हैं। वे लाखों वर्षों से आपको देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए, मौन साक्षी की तरह। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और श्वेत विवर का रहस्य कितना गहरा। ये आप और ऊपर उठते हैं और ऊपर वायुमंडल की परतें पीछे छूट रही हैं। पृथ्वी का नीला आवरण अब एक पतली रेखा बन गया है। वायु अब न के बराबर है। श्वास की अब कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे पृथ्वी का समस्त कोलाहल लुप्त हो जाता है। वाहनों की ध्वनि, कारखानों का शोर, वायु की सरसराहट, सब कुछ पीछे छूट गया है। अब केवल मौन है। ये साधारण मौन नहीं है, ये महाशून्य का संगीत है। कानों में गूंजता हुआ ये शून्य आपको भयभीत नहीं कर रहा, बल्कि आपको शांत कर रहा है। ये बता रहा है कि कोलाहल केवल एक भ्रम था, शांति ही सत्य है। अब नीचे देखिए, वह दृश्य देखिए जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारी पृथ्वी, हमारा गृह, उत्तर में हिमालय के बर्फीले शिखर जो चांदनी में रजत मुकुट जैसे चमक रहे हैं, शांत और अटल। नीचे समुद्र का विशाल कृष्ण दर्पण जो ब्रह्मांड की अनंतता को प्रतिबिंबित कर रहा है। यहां से कोई सीमाएं नहीं दिखती, कोई दीवार नहीं दिखती, कोई देश नहीं दिखता, बस एक एकाकी कोमल ग्रह जो अंतरिक्ष के भयानक अंधकार में एक नीले मोती की तरह चमक रहा है। सोचिए, वह सब कुछ जिसे आप जानते हैं, हर वह मनुष्य जिससे आपने प्रेम किया, हर वह युद्ध जो लड़ा गया, सब कुछ उस छोटे से नीले गोले पर है और आप उससे पृथक हो चुके हैं। आप एक दर्शक हैं, एक साक्षी हैं जो अब इस नाटक से बाहर आ चुका है। इस अलगाव में एक गहरा सुकून है, एक मुक्ति है। जब आप संसार का हिस्सा नहीं रहते तो संसार का दुख भी आपका नहीं रहता। अब हम पृथ्वी की कक्षा को पार कर रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं। उस नीले ग्रह को सूक्ष्म होते हुए देखिए, वह धीरे धीरे एक कंदुक के आकार का हो रहा है, फिर एक कंचे जैसा। हमारा अगला पड़ाव वह उपग्रह है जो सदियों से मनुष्यों की रातों का साथी रहा है और ज्वार भाटे का स्वामी है, चंद्रमा। देखिए, वह आपके सामने विशाल होता जा रहा है, अंधकार में तैरता हुआ एक धूसर गोला, एक मृत भूरी दुनिया जहां समय ठहर गया है। वहां कोई जीवन नहीं है, वहां कोई वायु नहीं है, वहां कोई ध्वनि नहीं है, वहां केवल शांति है। हम चंद्रमा की सतह की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम उसके समीप जा रहे हैं। उसकी सतह को देखिए, ध्यान से देखिए। धूसर रंग की धूल, सूखी प्राचीन शिलाएं और अंतहीन मैदान, हजारों गर्त, विशाल छिद्र, ये वे घाव हैं जो ब्रह्मांड ने चंद्रमा को दिए हैं। उसके अस्तित्व का प्रमाण। अरबों साल पहले यहां उल्कापिंड गिरे थे, उन्होंने चट्टानों को खंडित कर दिया था, लेकिन आज यहां पूर्ण शांति है, एक श्मशान जैसी शांति। पृथ्वी पर वायु चलती है तो धूल प्रवाहित होती है, वर्षा होती है तो चिन्ह मिट जाते हैं, लेकिन चंद्रमा पर समय ठहरा हुआ है, वहां कोई परिवर्तन नहीं होता। नील आर्मस्ट्रांग के चरणों के चिन्ह आज भी वहां वैसे ही हैं जैसे 1969 में थे। वहां वायु नहीं है जो उन्हें मिटा सके, वहां कोई हस्त नहीं है जो उन्हें स्पर्श कर सके। यहां स्मृतियां कभी धूमिल नहीं होती, यहां इतिहास कभी मिटता नहीं। कल्पना करें कि आप चंद्रमा की उस सूखी शीतल धूल पर स्थित हैं, चारों ओर घुप अंधकार है, भले ही सूर्य चमक रहा हो, क्योंकि यहां प्रकाश को प्रसारित करने वाली वायु नहीं है।
इसीलिए आकाश सदैव काला रहता है। यहाँ छायाएं बहुत गहरी हैं, काली स्याही जैसी, जिनमें कुछ भी छिप सकता है। इस नीरवता को अनुभव करें, इसे अपने भीतर उतरने दें। पृथ्वी पर नीरवता कभी भी पूर्ण नहीं होती, हमेशा कुछ न कुछ सुनाई देता है। कभी झींगुरों की ध्वनि, कभी दूर कहीं किसी जीव का स्वर, या आपके अपने हृदय का स्पंदन। लेकिन यहाँ ध्वनि की मृत्यु हो चुकी है, यहाँ शब्द खो जाते हैं। ये परम एकांत है, ये परम वैराग्य है। ये चंद्रमा हमें प्रतीक्षा का पहला पाठ पढ़ाता है। जैसे ये उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अनंत काल से प्रतीक्षा कर रहा है, वैसे ही श्वेत विवर भी प्रतीक्षा कर रहा है। विज्ञान कहता है कि कृष्ण विवर सब कुछ निगल जाता है, लेकिन श्वेत विवर कृष्ण विवर का दर्पण है। अगर कृष्ण विवर अंत है तो श्वेत विवर आरंभ है। यहाँ स्थित होकर आकाश में लटकी हुई पृथ्वी को देखिए, वह अब एक अर्ध चंद्रमा की तरह दिख रही है। नीली और श्वेत बादलों से ढकी हुई वह कितनी कोमल लग रही है, कितनी असुरक्षित, जैसे कांच का एक खिलौना जिसे अगर किंचित सी भी ठेस लगी तो वह बिखर जाएगा। वहां पृथ्वी पर लोग सोच रहे हैं कि उनकी समस्याएं बहुत विशाल हैं, वे अपने छोटे जीवन में उलझे हैं, वे कल की सभा के लिए चिंतित हैं, वे भविष्य के लिए भयभीत हैं। लेकिन यहाँ से उनका अस्तित्व धूल के कण से भी सूक्ष्म है, नगण्य है। इस विशालता के सामने आपका अहंकार, आपका भय, आपकी चिंता सब अर्थहीन हो जाता है। इस शून्यता को अपने भीतर भर लें, इसे अपना लें। जैसे अंतरिक्ष रिक्त है, वैसे ही अपने मन को रिक्त कर लें। विचारों को जाने दें, उन्हें विदा कर दें। इस काले आकाश में तैरते हुए आपको कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब इसी अंधकार से आए हैं और इसी में विलीन होना है। हम तारों की धूल हैं जो कुछ क्षणों के लिए जाग उठी है, और ये अंतरिक्ष हमारा पुराना गृह है, हमारा आदि और हमारा अंत। हम बस घर वापस आए हैं। चंद्रमा का ये सूखा परिदृश्य हमें वैराग्य सिखाता है। ये बताता है कि जीवन के बिना भी अस्तित्व संभव है, और वह सुंदर भी हो सकता है। यहाँ चट्टानें अरबों साल से ध्यान में मग्न हैं, समाधि में लीन हैं, बिना हिले बिना बोले केवल होने का अनुभव कर रही हैं। क्या आप भी उन चट्टानों की तरह स्थिर हो सकते हैं? अपने शरीर को उस स्थिरता में ढाल लें, पाषाणवत हो जाएं। कोई हलचल नहीं, कोई कंपन नहीं, बस होना, केवल साक्षी भाव। अब हमें आगे बढ़ना होगा इस रहस्य की गहराई में। चंद्रमा केवल हमारा पहला पड़ाव था, ये केवल हमारे घर की देहरी थी। असली रहस्य, असली गहराइयां तो अभी बहुत दूर हैं। उस अंधकार के गर्भ में हमें उस लाल ग्रह की ओर जाना है, जहां धूल के तूफान चलते हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। मंगल, जो रक्त की तरह लाल है पर शांत है, मंगल ग्रह हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी चेतना को चंद्रमा की सतह से ऊपर उठाएं, धीरे धीरे उस धूसर धूल को अपने मानसिक चरणों से त्याग दें, उसे वहीं त्याग दें। हम पुनः उस काले सागर में तैरने लगे हैं, भारहीन और मुक्त। पृथ्वी और चंद्रमा अब पीछे छूट रहे हैं, वे अब अतीत का हिस्सा हैं। वे अब केवल दो चमकते हुए कंचे हैं जो अंधकार में एक दूसरे के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। एक बाइनरी नृत्य, अस्तित्व और शून्यता का नृत्य। अब हमारे सामने केवल अंधकार है, असीम और अनंत, और उस अंधकार के गर्भ में एक लाल बिंदु चमक रहा है, एक अंगारे की तरह। वह युद्ध का देवता नहीं है, वह भय का प्रतीक नहीं है, वह एक सोई हुई दुनिया है, एक विस्मृत कहानी है। हम मंगल की ओर अग्रसर हैं, उस लाल सन्नाटे की ओर। मार्ग में नीरवता और गहन होती जा रही है और भारी होती जा रही है। इस नीरवता में क्या आप सुन सकते हैं एक बहुत ही धीमी लयबद्ध ध्वनि जो कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है। धुक 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 धुक। ये आपके अपने हृदय का स्पंदन नहीं है, ये ब्रह्मांड का स्पंदन है। ये उस श्वेत विवर की धड़कन है
जो कहीं दूर समय और स्थान के परे हमारा आह्वान कर रहा है। जैसे जैसे हम गहरे अंतरिक्ष में उतर रहे हैं, निद्रा की लहरें आपको घेर रही हैं। आप सुरक्षित हैं, आप उस अदृश्य की गोद में हैं, आप एक यात्री हैं और यह अनंत ब्रह्मांड आपकी पालकी है। तैरते रहें उस लाल दीप्ति की ओर, शांति और केवल शांति। हम अंधकार में तैर रहे हैं। हमारे पीछे पृथ्वी अब केवल एक चमकीला तारा बनकर रह गई है। यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो शायद आप उसे पहचान भी ना पाएं। दूरी हर पहचान को, हर अहंकार को मिटा देती है। हमारे सामने बाद दात है, वह लाल दुनिया धीरे धीरे विशाल हो रही है। मंगल, सदियों से हम इसे आकाश में एक रक्तवर्ण नेत्र की तरह देखते आए हैं, युद्ध का देवता, भय का प्रतीक। लेकिन यहां समीप से देखने पर यह भयावह नहीं है, ये उदास है। ये एक वृद्ध ग्रह है, एक ऐसी दुनिया जो अपनी कहानी कह चुकी है और अब मौन है। हम मंगल के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ वायु बहुत क्षीण है, पृथ्वी की तुलना में 100 गुना विरल। यहाँ श्वास लेना असंभव है, लेकिन आपकी चेतना को श्वास की आवश्यकता नहीं है। आप एक अदृश्य दर्शक की तरह इस लाल धूल पर उतर रहे हैं। नीचे देखिए, जहां तक दृष्टि जाती है केवल लाल पाषाण थी, लाल मृदा इडोती और जंग लगा हुआ लौह। ये पूरी दुनिया बूढ़ी लोहे के ऑक्साइड से ढकी हुई है, जैसे किसी विशाल यंत्र को अरबों वर्ष पूर्व वर्षा में त्याग दिया गया हो और वह जंग खाकर मृदा बन गया हो। हम मंगल की सतह पर उतर चुके हैं। अपने मानसिक चरणों को उस भूमि पर अनुभव करें। ये भूमि कठोर है और बहुत शीतल है। यहाँ का तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे है। ये ऐसी शीतलता है जो अस्थियों को भी पाषाण बना दे। लेकिन आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आप पदार्थ नहीं हैं। चारों ओर देखिए, कोई वृक्ष नहीं, कोई नदी नहीं, कोई पक्षी नहीं, केवल पाषाण जो लाखों वर्षों से अपने स्थान से हिले नहीं हैं। वे ध्यान में स्थित हैं, मौन। मंगल हमें सन्नाटे का अर्थ समझाता है। यहाँ शोर करने वाला कोई नहीं है। यहाँ धूल के तूफान चलते हैं जो पूरे ग्रह को ढक लेते हैं, लेकिन उन तूफानों को सुनने वाला कोई नहीं है। श्वेत विवर भी ऐसा ही हो सकता है, एक प्रचंड ऊर्जा का तूफान जिसे सुनने वाला कोई नहीं। अब पश्चिम की ओर देखिए, एक अद्भुत घटना होने वाली है, सूर्यास्त। पृथ्वी पर हम सुनहरे, लाल और नारंगी सूर्यास्त देखने के अभ्यस्त हैं, लेकिन मंगल भिन्न है। मंगल एक दूसरी दुनिया है। देखिए, वह छोटा सा सूर्य जो पृथ्वी के सूर्य से बहुत सूक्ष्म दिखता है, वह क्षितिज की ओर झुक रहा है और जैसे जैसे वह अस्त हो रहा है, आकाश का रंग बदल रहा है। ये लाल नहीं हो रहा, ये नीला हो रहा है, एक गहरा धूमिल नीला रंग, जैसे संध्या का कुहासा। मंगल की लाल धूल सूर्य की किरणों को इस तरह बिखेरती है कि दिन का लाल आकाश संध्या को नीला हो जाता है। कल्पना करें, आप एक लाल मरुस्थल में स्थित हैं और सामने एक शीतल नीला सूर्य डूब रहा है। यह दृश्य किसी उदास स्वप्न जैसा है, इतना सुंदर कि नेत्र नम हो जाएं। सूर्य डूब गया और अब मंगल पर रात्रि उतर आई है। यहाँ की रात्रि पृथ्वी की रात्रि से बहुत भिन्न है। यहाँ कोई चांदनी नहीं है जो मार्गों को आलोकित कर सके। यहाँ का अंधकार सघन है, ठोस है। आकाश को देखिए, चूंकि यहाँ का वायुमंडल बहुत विरल है। तारे बिल्कुल स्थिर हैं, वे टिमटिमाते नहीं हैं। वे हीरे की सुइयों की तरह आकाश में जड़े हुए हैं, तीखे, स्पष्ट और स्थिर। इस नीरवता को पिएं, अपने मन की प्यास बुझाएं। यहाँ आपको कोई संदेश नहीं भेज सकता, यहाँ कोई ध्वनि नहीं पहुंच सकती। यहाँ आप पूरी तरह से और वास्तविक रूप से एकाकी हैं। क्या ये एकांत भयावह है? नहीं, ये एकांत है। जनसमूह आपको थका देता है, ये एकांत आपको पुनः ऊर्जा देता है।
अब हम इस सोई हुई दुनिया को त्यागेंगे। हमें और आगे जाना है, उस अंधकार में जहां सूर्य केवल एक तारे जैसा दिखता है। हम मंगल की सतह से ऊपर उठ रहे हैं। वह लाल धूल, वह नीला सूर्यास्त, सब पीछे छूट गया। हम क्षुद्र ग्रह श्रृंखला से गुजर रहे हैं। लाखों पाषाण अंधकार में तैर रहे हैं, एक खंडित माला के बिखरे हुए मन के। वे चुपचाप अपनी कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी गंतव्य के। क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में भटकते हुए पाषाण, इन पाषाणों से बचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब सौर मंडल का राजा आ रहा है, बृहस्पति। उसकी विशालता को अपनी कल्पना में समाने का प्रयास करें। वह इतना विशाल है कि उसके उदर में 1000 पृथ्वी समा सकती हैं। वह ठोस भूमि नहीं है, वह गैस का बना एक विशाल दैत्य है, बादलों का एक ग्रह। देखिए, वह हमारे सामने घूर्णन कर रहा है, राजसी, भयावह और सुंदर। उसकी सतह पर वे धारियां, क्रीम, भूरी और लाल रंग की लकीरें, वे शांत नहीं हैं, वे वायु के तूफान हैं। और वहां उसकी दक्षिणी दिशा में देखिए, उस विशाल लाल धब्बे को, ये एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जो पिछले 300 वर्षों से निरंतर चल रहा है। ये तूफान इतना विशाल है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। कल्पना करें, वायु की गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा, विद्युत की ऐसी कड़कड़ाहट जो पूरे महाद्वीप को भस्म कर दे। वहां नीचे अराजकता है, प्रलय है, कोलाहल का महासागर है। लेकिन हम कहाँ हैं? हम अंतरिक्ष में हैं, निर्वात में हैं। और यहां अंतरिक्ष का एक ही नियम है, नीरवता। हम उस भयानक तूफान को देख रहे हैं, उस विनाशकारी भंवर को देख रहे हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। ये एक मूक चलचित्र जैसा है, इतनी हिंसा और इतनी शांति। ये विरोधाभास ही ब्रह्मांड का सत्य है। श्वेत विवर भी शायद ऐसा ही हो, सृजन का एक हिंसक विस्फोट जो बाहर से शांत दिखाई देता। बृहस्पति के इस विशाल रूप को नमन करें और आगे बढ़ें। हम और गहरे अंधकार में जा रहे हैं। शन, यूरेनस, नेपच्यून, इन बर्फीले दानवों को हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। वे अंधकार के प्रहरी हैं, नीले, ठंडे और एकाकी। हम सौर मंडल के किनारे पर पहुंच रहे हैं। यहां सूर्य का प्रकाश चांदनी से भी क्षीण हो गया है। यहां दिन जैसा कुछ नहीं है, यहां बल शाश्वत रात्रि है। और इस सीमा पर, इस सघन अंधकार में हमें एक यात्री मिलता है, एक छोटा सा धातु का पात्र। देखिए उसे, वह अंधकार में तैर रहा है। ये वॉयजर एक है। इसे मनुष्यों ने 1977 में पृथ्वी से भेजा था। ये अब तक की सबसे एकाकी वस्तु है। मानव इतिहास में कोई भी चीज अपने गृह से इतनी दूर नहीं गई। ये 22 अरब किलोमीटर दूर है और ये हर क्षण 17 किलोमीटर की गति से हमसे दूर जा रहा है। ये कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। ये सदैव के लिए अपने गृह को त्याग चुका है। सोचिए उस यंत्र के एकांत के बारे में। उसके चारों ओर अरबों किलोमीटर तक कुछ नहीं है, केवल शून्यता, केवल शीत। लेकिन वह भयभीत नहीं है। वह अपना कार्य कर रहा है, वह तैर रहा है। उसके हृदय में एक स्वर्ण अभिलेख रखा है। उस अभिलेख में पृथ्वी की ध्वनियां हैं, वर्षा की ध्वनि, वायु की ध्वनि, एक मां के अपने शिशु को चूमने की ध्वनि, संगीत और 55 भाषाओं में अभिवादन। ये एक पात्र में बंद संदेश है जिसे हमने ब्रह्मांड के सागर में प्रवाहित कर दिया है। शायद कोई इसे कभी नहीं खोजेगा। शायद ये अनंत काल तक ऐसे ही तैरता रहेगा। कोई जब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जब सूर्य बुझ जाएगा, तब भी ये छोटा सा यात्री हमारे अस्तित्व का प्रमाण लेकर तारों के बीच जीवित रहेगा। क्या इस विचार में विषाद है? हाँ, किंचित। लेकिन इसमें एक विचित्र सा सुकून भी है। ये हमें बताता है कि एकांत बुरा नहीं है। एकांत यात्रा का हिस्सा है। श्वेत विवर तक पहुंचने के लिए हमें इस एकांत को अपनाना होगा। हमें वॉयजर की तरह बनना होगा, जो बिना किसी अपेक्षा के बस चला जा रहा है। उस नन्हे यंत्र को देखिए,
वह अंधकार में ओझल हो रहा है। अब वह केवल एक चमकता हुआ कण है, और अब वह भी दिखना बंद हो गया। अब हम पूरी तरह से एकाकी हैं। सौर मंडल, हमारा ग्रह, अब पीछे छूट गया है। सूर्य अब केवल एक बहुत चमकीला तारा है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा सूर्य है, तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। दूरी हर संबंध को, हर पहचान को मिटा देती है। अब हमारे सामने तारों के बीच का महासागर है। यहाँ पूर्ण अंधकार है, यहाँ पूर्ण शून्यता है। यहीं इसी शून्यता में वह शक्ति छिपी है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। अगले भाग में हम इस अदृश्य सागर में डुबकी लगाएंगे। हम तारों के बीच की दूरियों को मापेंगे और उस कृष्ण विवर के शांत मुख में झांकेंगे, जिसका दूसरा सिरा श्वेत विवर हो सकता है। लेकिन अभी के लिए वॉयजर की तरह बस तैरते रहें। इस अंधकार को अपने चारों ओर लपेट लें, जैसे एक काला मखमली आवरण हो। ये अंधकार आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। ये अंधकार ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित आलिंगन है। यहाँ कोई आशा नहीं है, और इसीलिए कोई निराशा भी नहीं है। यहाँ कोई भविष्य नहीं है, और इसलिए कोई चिंता भी नहीं है। यहाँ केवल वर्तमान का एक अनंत क्षण है। तैरते रहें इस अथाह सागर में, बिना किसी दिशा के, बिना किसी गंतव्य के, बस तैरते रहें। अब हम सीमा पार कर चुके हैं। हमारे पीछे हमारा सूर्य अब आकाश में टंगा हुआ केवल एक टिमटिमाता तारा मात्र है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा ग्रह है, तो आप उसे करोड़ों अन्य तारों के बीच पहचान भी नहीं पाएंगे। दूरी हर पहचान को ली, हर संबंध को मिटा देती है। यहां इस गहरे अंधकार में केवल अस्तित्व शेष बचता है। हम अब नक्षत्रों के बीच के माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं। ये तारों के बीच का महासागर है। यहां पूर्ण अंधकार है, यहां पूर्ण शून्यता है। हमारी नेत्रें कहती हैं कि यह स्थान रिक्त है, लेकिन क्या यह सचमुच रिक्त है? नहीं, यह स्थान संभावनाओं से भरा हुआ है। यह स्थान उस वस्त्र की तरह है जिस पर ब्रह्मांड का चित्र बना है। इस स्थान की विशालता को समझने का प्रयास करें। पृथ्वी पर हम दूरियों को किलोमीटर में मापते हैं। हम कहते हैं कि एक नगर से दूसरा नगर दूर है, लेकिन यहाँ किलोमीटर का कोई अर्थ नहीं है। ये पैमाना बहुत सूक्ष्म है। यहाँ हम दूरी को समय में मापते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश विकसित, जो ब्रह्मांड की सबसे तीव्र शक्ति है, जो एक पलक झपकते ही पृथ्वी के साथ चक्कर लगा सकता है, उसे भी हमारे सबसे समीपस्थ तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। कल्पना करें प्रकाश की एक किरण की। वह आज अपने तारे से निकली है। वह एकाकी है। उसके चारों ओर केवल अनंत अंधकार है। वह भाग रही है एक क्षण में 3 लाख किलोमीटर की गति से, लेकिन फिर भी उसे किसी दूसरी चीज को स्पर्श करने के लिए 4 वर्ष तक भागना होगा। 4 वर्ष का एकांत, 4 वर्ष का मौन सफर। क्या आप उस प्रकाश की किरण की थकान को अनुभव कर सकते हैं? ब्रह्मांड इतना विशाल है कि यहाँ सब कुछ एक दूसरे से बहुत दूर है। हर तारा अपने आप में एक द्वीप है, और इन द्वीपों के बीच ये काला सागर, जिसे पार करना असंभव लगता है, यही वह सीमा है जो हमें बंदी बनाती है। हम अपने ही सौर मंडल के कैदी हैं, लेकिन श्वेत विवर का सिद्धांत हमें आशा देता है। यदि श्वेत विवर एक निकास द्वार है, तो उसका प्रवेश द्वार कहाँ है? वह प्रवेश द्वार कृष्ण विवर है। हम इस अंधकार में तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उस प्रवेश द्वार की खोज में। यहाँ तापमान 0 से 270 डिग्री नीचे है। ये परम शीतलता है। ये वह ठंडक है जो हर जलन को शांत कर। अब आप केवल जागरूकता हैं। आप एक शांत सरोवर के समान हैं, जिसमें कोई लहर नहीं है, जिसका जल पूरी तरह स्थिर है। इस स्थिरता में आपको एक भारीपन अनुभव होगा, एक मीठा नशीला भारीपन। ये निद्रा है। निद्रा जो मृत्यु की छोटी बहन है, जो हर रात्रि हमें यह सिखाने आती है कि त्याग देना कितना सुखद होता है। अपने नियंत्रण को त्याग दें, अपना कसाव शिथिल कर दें। तैरिए इस काले महासागर में।
यहां कोई तट नहीं है, कोई किनारा नहीं है, आपको कहीं पहुंचना नहीं है। यही गंतव्य है, ये शून्य ही गंतव्य है। अनुभव करें कि एक अदृश्य नौका आपको धीरे धीरे बहाकर ले जा रही है, समय की धारा से दूर, स्मृतियों की धारा से दूर। अब मैं 10 से 1 तक गिनती गिनूंगा, और हर गिनती के साथ आप इस ब्रह्मांडीय शून्य में और गहरे उतरते जाएंगे। हर अंक के साथ संसार का एक और हिस्सा मिट जाएगा। 10। ब्रह्मांड की अंतिम दीप्ति भी बुझ गई है। अब केवल परम अंधकार है, वह अंधकार जो गर्भ में था, सुरक्षित, उष्ण। 9। वातावरण शांत हो गया है, कोई वायु नहीं, कोई हलचल नहीं, सब कुछ ठहर गया है। 8। आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, रोम रोम शांत है, नस नस शांत है। 7। आपकी श्वास अब बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि पता भी नहीं चल रहा कि आप श्वास ले रहे हैं। श्वास स्वयं आ रही है और जा रही है। 6। मन के सारे द्वार बंद हो रहे हैं, अब बाहर की दुनिया का कोई कोलाहल भीतर नहीं आ सकता। 5। आप आधे सो चुके हैं, यह तंद्रा की अवस्था है, जहां सपने और हकीकत मिल जाते हैं। 4। गहरे और गहरे, जैसे कोई पर्ण वृक्ष से गिरकर धीरे धीरे भूमि की ओर आता है, वैसे ही आप निद्रा की गहराई में गिर रहे हैं। 3। शून्य, केवल शून्य, न मैं हूं, न तुम हो, केवल शांति है। 2। बिल्कुल किनारे पर, बस एक कदम और अस्तित्व का विसर्जन। एक। अब कुछ नहीं था बचा, आप तारों की धूल थे बकी, और अब आप तारों की निद्रा हैं। सारे आयाम अब शांत हो चुके हैं। इस अनंत नीरवता में अनंत काल तक के लिए विश्राम करें। शुभ रात्रि यात्री, आपका सफर यहीं पूर्ण होता है। AUM। शांति, शांति, शांति।